नमस्कार। मैं हेना प्रसून स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आप सबों से वापस मिलकर बहुत खुशी हो रही है। आइए आज हम चर्चा शुरू करते हैं जुलाई महीने के फोरकास्ट को लेकर। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि जो हमारा मासिक राशि फल था, मंथली प्रेडिक्शंस था, उसे अभी मैंने इस बार 2 भागों में बांट दिया है। फर्स्ट हाफ की चर्चा मैं करूंगी जो 1 से 15 जुलाई तक, और उसके बाद दूसरी वीडियो लाऊंगी 15 से 30 जुलाई के लिए। तो ये पाक्षिक फलादेश रहेगा आपके लिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं हर महीने 15-16 तारीख के लगभग, तो फलादेश भी चेंज हो जाता है। तो इसी के लिए मैंने सोचा कि 15-15 दिनों के अंतराल पे राशिफल लाना ज़्यादा तर्क संगत रहेगा और उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। इसलिए ये हमारा प्रयास है। पिछले दिनों हमने 6 राशियों की चर्चा की। आज हम तुला से लेकर मीन राशि तक की चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा शुरू करूं इसके पहले आपसे निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस पसंद आने पर लाइक बटन को प्रेस करें और वीडियोस के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चर्चा शुरू करूं इसके पहले एक ग्रह गोचरीय जो स्थिति बनी हुई है उसकी चर्चा कर दूं। तो जून में जो स्थिति थी ग्रहों की, वही स्थिति 15 जुलाई तक बनी रहेगी। सिर्फ 7 जुलाई को युवराज बुध अपनी राशि परिवर्तन करके अपनी स्वराशि मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अदरवाइज बाकी सारे प्लैनेट्स यथास्थिति उनकी बनी रहेगी, जैसे कि सूर्य मिथुन राशि में संचरण करते रहेंगे, शुक्र का संचरण कर्क राशि में जारी रहेगा, मंगल यानी मार्स भी कर्क राशि में ही अभी गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में एक्वेरियस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 20 जून से ही, और राहु केतु एक्सिस वही वृषभ और वृश्चिक पर, यानी वृषभ राशि में राहु और वृश्चिक राशि में केतु, ये स्थिति बनी रहेगी 15 जुलाई तक। 15 जुलाई के बाद ग्रहों की स्थिति क्या चेंज होती है उसकी चर्चा मैं अपने अगले एपिसोड में करूंगी। तो आइए चर्चा शुरू करती हूँ। मीन राशि वाले जातकों के बारे में बात करूं तो मीन राशि वाले लोगों के लिए जुलाई का ये प्रथम पखवाड़ा फर्स्ट हाफ कैसा रहने वाला है, आइए इसकी एक संक्षिप्त चर्चा की जाए। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए समय बढ़िया बना हुआ है, अनुकूल बना हुआ है। इस दौरान उन्हें बस ज़रूरत है तो अपने कदम बढ़ाने की, और सफलता उनके पीछे दौड़ती हुई सी नज़र आ रही है। कार्य क्षेत्र में जुलाई के महीने में कार्य क्षेत्र में हालांकि मेहनत बढ़ती हुई सी नज़र आ रही है। आपको कार्यभार बढ़ सकता है, वर्कलोड बढ़ सकता है आप पे। आपके कॉन्टैक्ट्स आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत काम आएंगे। आपको बहुत पहले किसी ने कहा था ना कि कॉन्टैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट मिलना, इस तरह की बातें आपके साथ होंगी। आप अपने वाक चातुर्य और कम्युनिकेशन स्किल की बदौलत सच में अपने ऑफिस में आपका जो भी रोजगार है उसमें आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और आपकी वाणी का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आप इतना इम्प्रेसिव, इतने सोफिस्टिकेटेड अंदाज में आपकी कम्युनिकेशन स्किल रहेगी इस महीने कि आप उससे बहुत लाभान्वित होने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए हालांकि ये समय अनुकूल नहीं है, उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब उन्हें आशातीत सफलता मिलने वाली है। पढ़ाई में थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस बढ़ सकता है, ध्यान भटक सकता है, तो इस तरह की स्थिति पे आप बिल्कुल नज़र बनाए रखिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपने दे रखी थी तो उसमें अगर आपने बहुत मेहनत किया होगा तो आंशिक सफलता के संकेत दिख रहे हैं। अगर आपको पारिवारिक जीवन में सुख शांति की अपेक्षा है तो आप थोड़ा लोगों पे डोमिनेट करना आपको कम करना पड़ेगा। देखिए, आक्रामक बन के आज जीवन ऐसा हो गया है, समय ऐसा हो गया है, और इतने सारे राइट्स और अधिकारों की बात होने लगी है कि आप डोमिनेट करके किसी को भी आप अपने अधीन नहीं कर सकते हैं। आप अपने प्रेम भरे बोली से ही आप पूरी दुनिया को दास बना सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आप थोड़ी सी अपनी आक्रामकता को कम कीजिएगा। बातचीत में डोमिनेटिंग मत बनिए, बातचीत में एग्रेसिव नहीं बनिए, और न ही आप कॉन्वर्सेशन को मोनोपोलाइज करने की कोशिश कीजिए।
लवर्स की बात करूं, प्रेमी युगल की बात करूं, तो ये समय ऐसा है कि आपको अपने पार्टनर को थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। स्थिति को आप इतना मत कस दीजिए कि सफोकेटिंग हो जाए सिचुएशन आप दोनों प्रेमी युगल के लिए। फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में आपको थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा अपने संबंधों को सामान्य बनाए रखने के लिए। आप अपने नियर एंड डियर वंस से लड़ते हुए दिख रहे हैं, तो ये मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होने वाला है कि मीन राशि के लोग कैसे अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ लड़ाई झगड़े कर सकते हैं। शादीशुदा जोड़ों के लिए ये जो प्रथम पाक्षिक रहेगा जुलाई का, उसमें उन्हें अगर कोई मतभेद चला आ रहा था तो रिकॉन्सिलिएशन के लिए ये समय अभी उपयुक्त नहीं है। इसमें आपकी बात नहीं बनेगी, बात और बिगड़ सकती है, बात और उलझ सकती है। तो इस दरमियान अगर आपके कोई पुराने इश्यूज चल रहे थे तो इस दौरान मौन धारण करना ही उचित है। इस बात को आप ठंडे बस्ते में थोड़े दिन के लिए डालिए। अगर आप शादी करने के इच्छुक हैं तो ये महीना आपके लिए बड़ा अनुकूल है। हो सकता है आपने पहले जहाँ पे बात आपकी चल रही हो वहाँ बात बन जाए और आपका जो सपना है एक मैरिड मैन और मैरिड वुमेन होने का वो पूरा हो जाए। आपके आय के स्रोत जो पहले थे वो वैसे ही रहेंगे, स्टैटिक रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। ये हो सकता है कि किसी धार्मिक यात्रा पर आपका खर्च हो जाए, मंदिरों के दर्शन में आपके खर्च हो जाएं। हेल्थ की बात करूं तो ये महीना जुलाई का स्पेशली ये प्रथम जो पखवाड़ा है वो मिला जुला फल लेकर आया है। आप अपने डाइट पे, अपने खान पान पे पूरा ध्यान रखिए। खान पान में अगर गड़बड़ी हुई, अगर आपने उसे थोड़ा सा नज़रअंदाज किया तो आपको पेट संबंधी कुछ छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आप खाने पीने समय आप कुछ एक्स्ट्रा कॉशन लीजिए। आप जान लीजिए कि क्या ये मैं जो खा रहा हूँ या खा रही हूँ वो मेरे लिए सेहतमंद होगा या नहीं, और इस प्रारंभिक जांच के बाद ही फिर आप उस भोजन को खाना शुरू कीजिए। इस तरह से हमने एक एक करके 12 राशियों की चर्चा की और मुझे उम्मीद है कि ये जो फलादेश है वो आपके जीवन में बिल्कुल एक नई उमंग लेकर आएगा। और शायद कोई बुरी स्थिति बन रही है तो भगवान करे मेरा फलादेश गलत हो जाए और जितनी भी मैंने अच्छी बातें कही हैं भगवान करें वो बात ज़रूर हो। तो इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में आपसे जल्द ही भेंट होगी। तब तक अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए जिससे मेरे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपको ये फलादेश कैसे लगे इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स को पढ़कर बहुत खुशी होती है। मिलती हूँ अभी अगले वीडियो में, जल्द ही आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।